दिलावर शाह कई दिनों से सोच रहे थे कि शायद मेरी बेटी की आंखें अंधी हो गई हैं या मेरी बेटी मुस्कान की आंखों में कुछ ज्यादा ही सितारे चमकने लगे हैं। हवा में खुनकी भी बढ़ रही थी। दोस्तों, दिलावर शाह को समझ नहीं आ रही थी ये मेरा बढ़ापा मुझे तंग कर रहा है या मेरी बेटी की गायब दिमागी। दोस्तों, उसकी ऐसी बेटी थी जो हर वक्त अपने बाप के चेहरे को तकती रहती थी। उसे अपने अब्बा के चेहरे से मालूम हो जाता था कि उनको क्या चाहिए, लेकिन अब वो कैसे सब कुछ भूलती जा रही थी। सुबह भी आज वो नमाज के लिए नहीं उठी थी और रोटी पकाते पकाते बेदिली से उसे ठंडा कर देती थी। जब वो अपने बाप दिलावर शाह को खाना देकर आई तो दिलावर शाह ने कहा, बेटी मुझे लस्सी चाहिए। उसकी बेटी ने उसे लस्सी ला कर दी, लेकिन जैसे ही दिलावर शाह ने लस्सी पीने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ लस्सी में नमक की बजाय चीनी डाली हुई थी। मीठी लस्सी दिलावर शाह को किसी कदर पसंद नहीं थी। दिलावर शाह और परेशान रहने लगा। वो सारा दिन यही सोचता रहता था कि आखिर मेरी बेटी को क्या हो गया है, इसे क्या कुछ और दिखाई देता है, ये क्यों पगलाती जा रही है। दोस्तों, दिलावर शाह की बेटी शाम होते ही दरवाजे पर खड़े होकर बाप की राह तकती रहती थी और सुबह सवेरे छत पर खड़ी होकर ऐसे पागलों की तरह कौवों को देखती रहती थी। मुस्कान और नाजिया दोनों बहनें थीं। वो कमसन उम्री में अपनी जवानी की हद को छूती जा रही थीं। उन्हें क्या मालूम था कि किस्मत उनके साथ क्या करने वाली है। उन्हीं दिनों से शहर से चंद लड़के भी आए हुए थे जो अपनी जीप में गांव की सैर कर रहे थे। दोस्तों, लड़के बड़े खूबसूरत, अमीर और जवान थे। एक दिन मुस्कान कुएं से पानी भरने लगी तो उसे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, आपको जहमत ना हो तो मुझे पानी दे दीजिए। उसने सटपटा कर देखा तो उसकी बहन नाजिया ने उसे इशारा किया कि आप ही चलो, घर वापस चलते हैं। तो वो लड़का बिल्कुल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो कहने लगा, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपना घड़ा दे दें। कुछ खवातीन की आवाजें सुनकर मुस्कान और नाजिया वहाँ से भागने लगी, क्योंकि उन्हें मालूम था ये गांव था और गांव में ऐसी बातों के चर्चे किस तरह मशहूर होते हैं। घर वापस आकर उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। वो यही अफसोस कर रही थी कि मैंने उस अजनबी मुसाफिर को पानी क्यों नहीं दिया। मुसाफिर की वो प्यारी आंखें और मुस्कुराहट उसे मजीद याद आ रही थी और उसकी आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। वो पहली शाम थी जब मुस्कान ने शाम की रोटी अब्बा के घर आने के बाद पकाई थी। अगर अब्बा याद ना दिलाते तो चूल्हा गर्म ही नहीं होता। वो सारी रात करवटें बदलती रही। उसे आज सुबह का इंतजार था और बड़ी बेसब्री से वो सुबह होने का इंतजार कर रही थी। और अपने अब्बा के घर से निकलते ही उसने अपने सर पर पानी का घड़ा रखा और नाजिया को लेकर कुएं की तरफ चली गई। नाजिया कहने लगी, आज इतनी जल्दी क्या है, अभी एक ही दिन तो हुआ है, एक ही दिन में कैसे घड़े खाली हो गए। तो मुस्कान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोस्तों, वो दोनों बहनें कुएं पर पहुंची तो मुस्कान वहां पहुंचकर ऐसे गला साफ करने लगी गोया वो किसी को बुला रही हो। इतने में एक आवाज सुनाई दी, मुसाफिर को पानी मिलेगा क्या। मुस्कान को लगा जैसे उसकी आने का मकसद ही पूरा हो गया हो। मुसाफिर ने कुछ कहना चाहा, मगर नाजिया की शोला बार आंखें अपनी बहन को बांध रख रही थीं। आपका नाम तो हूर परी होना चाहिए था। दोस्तों, मुस्कान की तरफ देखते हुए उस अजनबी लड़के साबर ने कहा जो शहर से आया हुआ था। मुस्कान खामोश रही। आपकी चूड़ियों की खनखनाहट अच्छे खासे लोगों का ध्यान भटका देती है। मैंने तो पहले कभी ऐसी सफेद चूड़ियां कभी नहीं देखी। दोस्तों, मुस्कान की आंखें ये बातें सुनकर मुस्कुरा रही थीं और उसके दिल के तार भी बज उठे थे। नाजिया ने उसे बुलाने के लिए पीछे देखा तो उसके कान में बोला, मैं कल आपका इंतजार करूंगा, लेकिन शर्त ये है आपको अकेले ही आना पड़ेगा। दोस्तों, दिलावर शाह बज़ाहिर तो खेतों में काम करता था, मगर उसका दिल और आंखें हमेशा घर की तरफ ही रहता था। उसके दिमाग की सारी लहरें उसकी बेटी मुस्कान के गिर्द ही घूमती थी। उसके हाथ आज तक कभी सुस्त नहीं हुए थे। मालिक को उसे काम के लिए कभी टोकना नहीं पड़ता था। दिलावर शाह अपना काम बड़ी दिलजमी से किया करता था। कभी भी अपने मालकों को
वो कोई शिकायत का मौका भी नहीं देता था। दोस्तों, वो लड़का साबर कहने लगा, मुस्कान, तुम गाँव की सबसे हसीन लड़की हो और तुम कमसन और जवान भी हो। हुस्न तो वैसे ही गुलाम होता है और फिर मनपसंद तारीफ सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। मुस्कान, तुमने कभी शहर देखा है क्या? वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बड़ी बड़ी चकाचंद रोशनियाँ हैं। तुम्हें शहर जाकर बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ एक जैसे खाने खाकर तुम्हारा जी नहीं भरता क्या? मैं तुम्हें अपने शहर के रंग बिरंगे और मजेदार खाने खिलाऊंगा। वहाँ की चहल पहल देखकर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दुनिया तुम्हारे गांव से कितनी बड़ी है। दोस्तों, वो नौजवान ख्वाबों भरी पोटलियां मुस्कान की तरफ फेंकता रहा और मुस्कान बेवकूफ उसके मोहब्बत के जाल में फंसी गई। साबर मुस्कान की आंखों के रास्ते उसके दिल में उतर चुका था। वो उसकी हसीन ख्वाबों का मरकज बन गया था। एक दिन साबर ने उसे कैमरा दिखाया तो मुस्कान ने पूछा, ये क्या है? साबर कहने लगा, इसे कैमरा कहते हैं। इससे हम लोगों की तस्वीरें बना सकते हैं। मैं तुम्हें अभी तुम्हारी तस्वीर बनाकर दिखाता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा तुम किस कदर खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की हो। दोस्तों, साबर ने मुस्कान की तस्वीर बनानी शुरू कर दी और खुद को कैमरे की आंख से देखकर मुस्कान भी हैरान हो रही थी कि वाकई मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ। मैंने तो कभी आईना तक नहीं देखा। दोस्तों, साबर अब मुस्कान से कहने लगा, अब तुम वापस चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमें कोई एक साथ देख ले। अगर ऐसा हो गया तो गाँव में शोर मच जाएगा और खामखा हमारी बदनामी होगी और तुम तो लड़की हो, तुम्हारी ज्यादा बदनामी होगी। दोस्तों, साबर कैमरा लेकर एक तरफ को चल दिया। मुस्कान ने नीचे जमीन की तरफ देखा तो उसे कुछ गिरा हुआ मिला। उसने सोचा कि साबर को आवाज दे दे, मगर वो तो नजरों से ओझल हो गया था। इधर दिलावर शाह ने एक फैसला किया और अगले दिन काम से छुट्टी लेकर अपने कदमों का रुख मुस्कान की खाला के घर की तरफ कर दिया। जब वो वापस घर आया तो अपनी बेटी मुस्कान से कहने लगा, मुस्कान बेटी, अगले जुमे खाने के लिए अच्छा इंतजाम कर लेना। तुम्हारी खाला शगन लेकर आने वाली हैं। मैंने तुम्हारा रिश्ता खाला के बेटे काशिफ से तय कर दिया है। दोस्तों, इस खबर का सुनना था ईमान के तो अरमान ही टूट गए। उसको हरगिज भी ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा बाप मेरा रिश्ता मुझसे पूछे बगैर कर देगा। मुस्कान आगे से गुस्सा करने लगी। मुस्कान को देखकर लगता था जैसे उस पर किसी अफेब का साया हो गया हो। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं गांव की सबसे हसीन लड़की उस रेड़ी बान दिहाड़ी मजदूर काशिफ की बीवी कैसे बन सकती हूँ। मेरे लिए तो शहरी शहजादा आ चुका है, वही मेरे ख्वाबों का शहजादा है। मैं तो उसी से ब्याह करूंगी। वो अपने दिल में कई अरमान सजा चुकी थी। जब उसके बाप ने उसे ये खबर सुनाई तो उसके तो सारे ख्वाब ही मर गए। न चूल्हा जला, न पानी का नवाला उसके हलक से उतरा। उसने घर की चीजों को तहस नहस करना शुरू कर दिया, जैसे उस पर किसी भूत का साया आ गया हो। जब औलाद सरजोर हो जाए तो बाप को हार ही मानना पड़ती है। वो भी मुस्कान के आंसुओं के आगे हार गया। बेटी, मुझे उसका नाम तो बता जिसके सहारे तो इतनी बहादुर हो गई है कि अपने बाप के सामने जुबान लड़ाने लगी है। दोस्तों, मुस्कान खामोश रही। मुस्कान बेटा, तुम्हारे पास एक हफ्ता है, जाके उसको ले आओ। मैं तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दूंगा, वो भी रात के अंधेरे में। दोस्तों, बाप बेटी के दरमियान ये एक खामोश वादा हुआ कि रात के अंधेरे में मैं तुम्हें उस लड़के के साथ ब्याह दूंगा। दोस्तों, दिलावर शाह अंदर से बहुत गमगीन और उदास हुआ पड़ा था। उसकी आंखें जली हुई थी। घर में मातम का समा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरी प्यारी बेटी मुस्कान एक दिन ये गुल खिलाएगी और ऐसे मेरे आगे लड़ेगी। जो हो चुका वो हो चुका, जो होने वाला था। बेटी की आंखें दोबारा मिसल बन गईं। वो उस लड़के के इंतजार में थी कि काश उसका महबूब आकर उसका हाथ थाम ले। वो सोच ही रही थी कि रात बड़ी लंबी हो गई है, इंतजार बीमार भी कर सकता है। सुबह होते ही उसने अपनी आंखों में सुरमा डाला, खूब रंग बिरंगा लिबास ज़ेबे तन किया और गांव के गेस्ट हाउस की तरफ चल दी। उसकी मुस्कुराहट मानत पड़ गई जब उसका मनपसंद चेहरा दिखाई नहीं दिया और वो कुएं पर पहुंची तो पता चला कि शहरी मुसाफिर तो चले गए हैं।
वो किसी मुकाबले में शिरकत के लिए गांव आए थे और वो वहां से जीत कर चले गए हैं। बेचारी मुस्कान सारा दिन उसी कुएं पर बैठी रही। जब अंधेरा फैलने लगा तो उसे मानूस सी आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो बेचारी आंसू रोक नहीं पाई। उसका ज़ईफ बाप अपनी बेटी को लेने आया था। मुस्कान ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके बाप ने उसे सीने से लगा लिया और उसे पकड़कर घर की तरफ ले जाने लगा। उसने उसे कुछ नहीं पूछा। बेटी अपने बाप से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों, दूसरी तरफ शहर पहुंचकर जब साबर ने तस्वीर देखना चाही तो उसे पता चला कि 2 मेमोरी कार्ड तो उसके सामान में मौजूद ही नहीं है। शायद वो गेस्ट हाउस में भूल आया था। उसने मुस्कान की तस्वीर लेते वक्त सोचा था कि उस खूबसूरत लड़की की तस्वीरें बनाकर और उसकी पेंटिंग बनाकर वो बेच डालेगा, क्योंकि वो लड़की उसे पसंद आई थी। लेकिन वो उससे प्यार व्यार कुछ नहीं करता था। लेकिन मुस्कान एक सीधी और भोली भाली लड़की थी। वो उसकी बातों में आ गई कि शायद ये शहरी बाबू मुझसे इश्क करने लगे हैं। दोस्तों, इसी तरह एक दिन वो शहरी बाबू दोबारा से गांव आया तो मुस्कान की सहेली ने बताया कि शहरी बाबू दोबारा गांव आ गया है। तो मुस्कान नंगे पांव दौड़ी। जब उसने साबर को देखा तो आगे से मुस्कुराने लगी। साबर उसको देखकर खुश हो गया। दोस्तों, मुस्कान ने साबर को बताया कि मेरे अब्बा ने मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी शादी उस शहरी बाबू से कर दूंगा। दोस्तों, ये बात सुनकर साबर एकदम से हंसने लगा और कहने लगा, ऐ भोली लड़की, तुम्हें किस बात से लगा मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा? मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आया। मैं तो एक फोटोग्राफर हूँ। मैं तो अपना मेमोरी कार्ड लेने आया हूँ। मुझे तुम गाँव में अच्छी लगी तो मैंने सोचा तुम्हारी तस्वीरें और पेंटिंग बनाकर कुछ अच्छे पैसे कमाऊंगा। मैं तो अपना मेमोरी कार्ड लेने गेस्ट हाउस में आया हूँ। देखना तुम कितनी मशहूर हो जाओगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आधे पैसे भी दे सकता हूँ। दोस्तों, मुस्कान को उसकी बातें सुनकर एकदम से इतना गुस्सा आया, उसकी आंखों में आग के शोले जलने लगे। वो वहाँ से रोती रोती भागती हुई अपने घर आ गई और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब शाम को उसके अब्बा घर आए तो वो अपने अब्बा से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, प्यारे अब्बा जान, आप कल खाला को कह दीजिए मेरे लिए रिश्ता ले आए। मुझे काशिफ मंजूर है, वही मेरे दुख सुख का साथी बनेगा। अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहक गई थी। मैं बहुत बड़े ऊंचे ख्वाब देखने लगी थी। मैं समझी थी कि शहर का ये लड़का मुझे पसंद करता है और मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उसके अरमान अपने दिल में सजाने लगी थी। लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि शहरी लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं और लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। दोस्तों, आखिर बेचारी मुस्कान ने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया और काशिफ से शादी कर ली। काशिफ भी अच्छा शौहर साबित हुआ। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको चांद जैसा बेटा अता किया और वो सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये गांव की प्यारी सी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।